हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। रिसेंटली काफ़ी सारी न्यूज आ रही थी कि बहुत ही इंस्टेंटली लोन मिल रहा है, लगभग 50,000 रुपये तक का, बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस पे। लेकिन वो मोबाइल एप्लीकेशंस पे जो लोन मिल रहा है दैट इज़ एक्चुअली अ डेथ ट्रैप। क्यों डेथ ट्रैप उसको बोला जा रहा है? क्योंकि ये ऐसे लोन शार्क्स हैं जो आपको लर करके आपको लुझावने क्या बोलते हैं उसको, ऑफर देके आपको लोन तो दे देंगी, लेकिन उस लोन पे इतना इंटरेस्ट रेट होगा, और अगर आपने वो लोन को कम टाइम से नहीं रिटर्न करा तो फिर उनके जो तमाशे शुरू होते हैं। दैट इज वाई इट इज नोन एज लोन शार्क। दे विल कंप्लीटली ईट यू अप। तो कौन सी ऐसी एप्स हैं, क्या उनका रेगुलेशंस हैं, क्या पूरा केस हो रहा है, इस पे हम बात करेंगे आज। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_ बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा। सो न्यूज़ में क्यों है, बहुत सारी ऐसी इलीगल एप्स आई हैं, मोबाइल की ऐप जो फाइनेंसर्स बन रही हैं। दे आर ऐप बेस्ड फाइनेंसर्स। ऐप बेस्ड फाइनेंसर्स क्या होता है? आपको बैंक नहीं जाना। अब ये कोई भी बैंक या कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। एक मोबाइल एप्लीकेशन आपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल करी, आप ये आपको बोलेगी कि हम आपको लोन देंगे। आप बोलोगे कि अरे वाह, मुझे बिना किसी कागज पेपर के, बिना कुछ मुझे गिरवी रखे हुए लोन मिल रहा है और मुझे क्या चाहिए। सो दीज आर द काइंड ऑफ मनी लेंडर्स। ये नए न्यू मनी लेंडर्स हैं। पहले देखो, ओल्ड जमाने के मनी लेंडर थे जो आपके हाथ पे अंगूठा लगवा लेते थे, राइट। ये नए टाइप के मनी लेंडर्स हैं जो आपको बहुत क्विकली लोन दे देंगे, आपको बहुत एकदम ऑफर देके कि हाँ नहीं, हम तो कुछ भी नहीं, अरे आप लीजिए, लोन लीजिए। एंड इनका मेन टारगेट होता है यंग कस्टमर्स। यंग कस्टमर्स में जो कंजप्शन पैटर्न है, बहुत ज़्यादा खर्चे हैं उनके, लेकिन उनकी इनकम के अकॉर्डिंगली खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो समटाइम्स दे नीड इंस्टेंट मनी। तो वो इंस्टेंट मनी में ये ऐसी जो ऐप बेस्ड ये फाइनेंसेस हैं, ये काम आते हैं। और उसके बाद में अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो फिर बिगिन होता है हरासमेंट। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे बोरोवर को इवन दे अटेम्प्टेड सुसाइड इटसेल्फ, क्योंकि ये मोबाइल एप्लीकेशंस ने उनको इतना ह्यूमिलिएट करा उनके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके फ्रेंड्स को नेमिंग एंड शेमिंग के थ्रू, अगर उन्होंने लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया था तो। कुछ ऐसे केसेस आए जहाँ पे बोरोवर को मतलब they literally had to even complain to the police, या फिर मतलब they had to attempt suicide, और उनको कहीं कहीं और से पैसे लाके, मतलब उन्होंने 5,000 लिए थे पर उन्होंने देखा तो वो 5 का 10,000 रुपये हो गया था उन पे जो लोन था, और कहीं से दूसरी जगह से पैसे लाके उन्होंने फाइनली रिटर्न करे, और तभी वो हरासमेंट बंद हुआ था। तो ये जो न्यू एज लोन शार्क्स हैं, लोन शार्क वर्ड बड़ा टेम्पटिंग है। इसका मतलब क्या है? आपको लोन दे रहे हैं ऐसे स्माइल करके। शार्क देखिए आपने कभी? ऐसे पीछे से एक मूवी थी फाइंडिंग नेमो, उसमें एक शार्क आती है, पीछे से ऐसे आती है, स्माइल करती है, और जैसे ही स्माइल करके देखती है अंदर उसके दांत दिखाई देते हैं। सो दिस इज लाइक लरिंग यू। दे सेज विद ए स्माइल कि नहीं आओ हम लोन देंगे, बट अंदर क्या है दैट इज कंप्लीटली अननोन। और ये क्या करती हैं कि ये आपका डेटा भी चुरा रही हैं। आपकी डेटा प्राइवेसी तो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। ये जो इलीगल मनी लेंडर्स हैं जो इंडिया में एजेस से ऑपरेट करते आ रहे हैं, उनसे कोई गलत नहीं, उनसे बिल्कुल अलग नहीं है ये। उनमें क्या था, पुराने ज़माने के जो मनी लेंडर्स थे, दे विल टेक योर लैंड। वो आपकी ज़मीन के कागजात हो गए, कुछ गहने हो गए, वो सब ले रख लेते थे। ये भी टिपिकल मनी लेंडर जैसे हैं जो इसी तरह की प्रैक्टिसेस में रहते हैं और अपने पैसे वापस लेवाते हैं। नेमिंग और शेमिंग तो इतना इनका कॉमन हो गया है। ये क्या करते हैं, जब आप मोबाइल एप्लीकेशन लेते हो तो आपसे परमिशन लेते हैं। परमिशन ले ली आपके कॉन्टैक्ट की, आपने अप्लाई करा कि मुझे भाई 15,000 रुपये इंस्टेंटली ज़रूरत है, मुझे लोन चाहिए। तो उन्होंने बोला सर हम दे देंगे, कोई ज़रूरत नहीं, हमको बस आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन चाहिए। आपने परमिशन दी, उस मोबाइल एप्लीकेशन के ने आपके कॉन्टैक्ट का या आपके बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सारा डेटा अपने बेस पे, अपने क्लाउड पे डाउनलोड करा, आपको लोन दे दिया। अब अगर आप लोन पे डिफ़ॉल्ट हो गए तो वो पहले तो आपको कॉल करेंगे, उसके बाद में अगर आपने नहीं सुना आपको बार बार कॉल करेंगे, डिफरेंट तरीके से धमकाएंगे कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अगर आपने नहीं सुना तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उन सबको कॉल कर करके बताएंगे कि आपने इतना लोन लिया था, आप पे इस तरह का पुलिस केस हो रहा है, पुलिस आपको पकड़ने को आ सकती है। तो आप पे फैमिली एंड फ्रेंड का प्रेशर आ जाता है। मतलब दिस इज अ नेमिंग एंड शेमिंग टेक्निक दे आर अप्लाइंग। इवन चाइना के अंदर पहले इसी तरीके ऐप्स चल रही थी, और मतलब मैं जब इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि
ये ऐसे जो इलीगल मोबाइल ऐप फाइनेंसेस हैं, दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर न्यूड पिक्स फ्रॉम द गर्ल्स। 2 तरह के इनके टारगेट्स होते थे, स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं, एजुकेशन काफ़ी महंगी होती है, दे कैन नॉट अफोर्ड, तो उस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको इंस्टेंट लोन चाहिए, कभी कभी अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी लोन चाहिए। तो ऐसे के अंदर वो जो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां थी उनसे न्यूड पिक्स मांगते थे और उसके बाद उनको उसी से ब्लैकमेल करते थे कि अगर आपने हमको लोन नहीं दिया टाइम पे तो हम आपके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को भेज देंगे। और जो लड़के हैं उनको नेमिंग एंड शेमिंग करते थे। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ये चाइना के अंदर भी केसेस थे और अभी ये इंडिया के अंदर बहुत ट्रेंडी हो गया है। तो ये किस तरीके से काम करती है, देखो बात आती है कि पैसे कहाँ से लाएंगे। ये बहुत ही अननोन इनके सोर्सेज होते हैं, हमको नहीं पता। कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं जो लेंड करते हैं, ऐसी बिल्कुल एक्सप्लॉइटेटिव रेट्स नहीं होती हैं कि मतलब आपसे 10% 15% तक की लेन ले रहे हैं और बहुत शॉर्ट टेन्योर के लिए आपको देते हैं। जैसे मुझे अभी ज़रूरत है लोन की, मैंने कहा यार मेरी 10 दिन में सैलरी आ जाएगी पर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो आप मुझे 15,000 20,000 रुपये दे दीजिए। लगभग 3 से 50,000 तक का लोन अमाउंट वेरी करता है और मैं 7 से 10-15 दिन के लिए इस लोन को ले सकते हैं। लेकिन इस लोन का जो इंटरेस्ट रेट है, लुक एट द इंटरेस्ट रेट, इट इज़ 60% to 100%, मतलब डबल हो जाएगा आपका पैसा जितना आपने लिया था। नॉर्मली माइक्रो फाइनेंसेस की 20 to 25% होती है, जो बैंक लोन है उसका लेंडिंग रेट आपको पता है कि 7 to 12% होता है, जिसपे RBI का कैपिंग भी होता है। तो ये 60 to 100% का लेंडिंग रेट इनका होता है, इंटरेस्ट रेट इनका होता है। ये आपके फ़ोन को आपकी ये क्या करेंगे, आपको बोलेंगे सर हमको अपने आपकी सेल्फी दे दीजिए, आपके फ़ोन को टैप कर लेंगे, जितना भी आपको कैश चाहिए डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए, रिस्टॉकिंग द किचन, XYZ व्हाटएवर थिंग के लिए आपको चाहिए ले लिया, फटाफट से पेमेंट हो जाता है 1 वीक के अंदर। वो उसी दिन से आपका इंटरेस्ट ऐड करना स्टार्ट कर देगा। इंटरेस्ट ऐड करना स्टार्ट करते ही जिस दिन आपको लोन वापस करने की तारीख है, आपने क्या देखा, मैंने 5,000 रुपये लिए थे, ये मेरे 8,000 रुपये 10,000 रुपये कैसे हो गए, क्योंकि उन्होंने इतना इंटरेस्ट रेट लगाया है। तो फिर ये अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया, आप बोलोगे यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, आप थोड़ा अवॉइड भी करते हो, तो आपके जितने भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको मिसयूज़ करेंगे, आपको ब्लैकमेल करने के लिए आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करेंगे, बार बार कॉल करेंगे, उनको परेशान करेंगे, उनको धमकी देंगे। तो ये इस तरीके से पूरा इनका नेक्सस चलता है। तो ये कुछ एकदम व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर देंगे जहाँ पे जितने भी मतलब आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं सबको लेके एक उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप जनरेट कर दिया और उसके बाद एक्विजिशंस के साथ बम्बार्डमेंट करते रहेंगे कि हमने इनके खिलाफ पुलिस केस कर दिया है, पुलिस आएगी। सब लोग डर जाते हैं। तो इट्स लाइक फियर का यूज़ करते हैं वो। तो कुछ जो डेस्परेट बोरोवर्स होते हैं टू अदर सर्विसेज, वो मनी ले लेते हैं और लाइक फर्दर इंश्योरिंग देम, उनको और भी ज़्यादा हरास करते रहते हैं। तो ये जो इलीगल लोन ऐप्स हैं ये कैसे ऑपरेट करती है, मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट्स होंगी, आपको 60 to 100% इंटरेस्ट रेट होगा। आपकी कोई भी अननोन या हाई नेटवर्थ वाले जो एंटिटीज़ होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वहाँ से आपको फंडिंग होती है। इनका टिकट साइज होता है लगभग, आपको ये 3 से 50,000 रुपये तक का लोन ईजिली दे देते हैं। बहुत देखो, अगर 3 से 50 में मान लो आपने 15-20 का दिया और आप डिफॉल्ट कर दिया, आप दे ही नहीं पाए, तो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, जिस हिसाब से ये हरास करते हैं बाकी लोगों से, ही उससे डबल वसूल लेते हैं। 7-15 दिनों का टेन्योर होता है, नेमिंग एंड शेमिंग करते हैं। तो ये फर्म्स आप तक रीच कैसे करते हैं? सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बड़े सिंपल से नाम रखते हैं। जैसे एक का है उड़ान करके कुछ है, तो दे लुक वेरी ऑथेंटिकेट, हमको लगता है अरे इसका तो नाम इतना अच्छा है। फिर इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इट मेक्स यू फील कि हाँ इतनी हसल वसल नहीं होगी। और जब इंसान इमरजेंसी की नीड में होता है तो इतना देखता भी नहीं है। और दूसरा ही आपसे किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछते हैं, तो क्या आप सोचते हो कि अच्छा हाँ चलो बिना डॉक्यूमेंट। लेकिन बट द थिंग इज़ कि अगर आपसे डॉक्यूमेंट नहीं पूछ रहे हैं, अगर आपको इतना ईजिली लोन दे रहे हैं, इसका मतलब जाहिर सी बात है दाल कुछ काली है यहाँ पे। तो ये आपको सेकंड्स में पैसे दे देते हैं, आपका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं, आपका कोई इनकम वेरिफिकेशन नहीं होता है। जैसे क्रेड नाम का एक एप्लीकेशन है जहाँ पे अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो देन यू मस्ट बी नोइंग क्रेड ऑल्सो। यूट्यूब पे भी क्रेड का एडवर्टाइजमेंट आता रहता है बार बार। सो व्हाट इज दिस डूइंग, दिस क्रेड एप्लीकेशन इज ऑल्सो गिविंग लोन, और ये भी हाई इंटरेस्ट पे देती है। लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या है कि आपने पिछले 2 सालों में अपना कोई भी क्रेडिट कार्ड का बिल डिफॉल्ट नहीं करा है, आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। तो ये आपका मतलब एक बैकग्राउंड चेक कर रही है और इसके पास आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी हैं। तो ये आपका इनकम वेरिफिकेशन भी कर रही है। लेकिन ये वाली जो एप्लीकेशन है ये ना तो आपका बैकग्राउंड चेक करती है, ना ही आपकी कोई इनकम वेरिफिकेशन करती है। और जैसे ही दिस मनी इज रिटर्न्ड इन अ वीक टाइम विद द इंटरेस्ट, एक वीक के अंदर आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट के साथ
उसको डालना है। ये जनरली चाइना बेस्ड कंपनीज हैं और कुछ जकार्ता के अंदर भी है, इंडिया के अंदर भी है। 100 से ज़्यादा ऐसी लोन जो ऐप से इनको रिमूव कर दिया गया है गूगल से, और इनके नाम देखो, मनी नाउ, फर्स्ट कैश, सुपर कैश, कूल कैश, इस तरह के नाम रखते हैं। और ये मतलब एक ही पर्सन का, एक ही ओरिजिन का हो सकता है, थोड़ा बहुत अपना नाम चेंज करके, स्लाइड चेंज इन आइडेंटिटी करके रीअपियर हो जाती हैं ये। सो मोस्ट ऑफ देम बिल्ड विद द ऑफिशियल सॉफ्टवेयर, ताकि पकड़ में ना आए, इंडिया की लीगल जो लॉ एंड प्रोसीजर है उसे ये दूर रहें। तो ऐसे में देयर इज नो डार्थ ऑफ रेगुलेशन टू गवर्न डिजिटल लेंडर्स, बहुत सारे हो गए, और ये आरबीआई के द्वारा गवर्न नहीं है, ये एनबी, ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है उनके अंडर नहीं आता है, और ये किसी भी तरीके से रेगुलेटेड नहीं होती है। सो ये जो लेंडिंग इंडिविजुअल को देते हैं, दैट इज नॉट रेगुलेटेड बाई एनी ऑफ द बैंक। आरबीआई की गाइडलाइंस भी इनमें नहीं होती है, जाहिर सी बात है। तो आरबीआई ने बैंक्स या एनबीएफसीज जो है उनको पूछा है कि यार आप अपनी फेयर प्रैक्टिस कोड के साथ अड़े रहो इन द लेटर इन स्पिरिट वाइल लेंडिंग। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी लेंड करते हो तो भी ये मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गाइडलाइन के अंदर रिलैक्सेशन दे दो, लेकिन ऐसा आरबीआई का कोई स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन नहीं है कि वो ऐसे डिजिटल लेंडिंग एप्स पे डाल सके। सो जब तक ऐसा कोई रेगुलेटरी गैप एग्जिस्ट नहीं हो जाता है, ये मनी जो इलीगल मनी एप्स है ये आज गूगल ने रिमूव करी है, कल को फिर से आ जाएंगी, एंड उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक तो पब्लिक में अवेयरनेस लेके आएँ कि अगर आपको कोई चीज़ इतनी आसानी से मिल रही है, इतनी आसानी से कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, और वो ऑथेंटिक नहीं है, उसका बैंक नहीं है, कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो ऐसे के अंदर कुछ तो दाल काली है। मतलब अगर वो अभी स्माइल कर रहा है तो इट विल बी ए शार्क, और उसके पीछे आपको उसके तीखे दांत दिखाई देंगे। सो बेटर है कि बी केयरफुल अबाउट दिस। तो ये था लोन शार्क के बारे में। इट वॉज वेरी स्कैरी थिंग एक्चुअली, कि बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनको जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम तो चुका देंगे, पैसे ले लेते हैं विदाउट नोइंग कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस चीज़ की। सो यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल। इवन अगर आप अपने फ़ोन के अंदर भी कुछ भी इंस्टॉल करते हो तो यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल कि आपका डेटा प्राइवेसी क्या है, उसके अंदर क्या आपके कॉन्टैक्ट यूज़ कर रहा है, नहीं कर रहा है। कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो आपका, जब तक आप उसको अपना कॉन्टैक्ट, अपनी लोकेशन, अपना डेटा, अपनी मीडिया फाइल्स एक्सेस नहीं करने दोगे, वो इंस्टॉल ही नहीं होती है। तो रेदर वैसी फाइल को आप इंस्टॉल ही मत करो। देखो, ऑथेंटिसिटी ऑफ ऐप आपको पता चल जाता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है ऑथेंटिक अनऑथेंटिक वगैरह। तो ऑलवेज बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। वेल, दिस वॉज इट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।